अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप भी बोलो ना अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? हम भी हैं ठीक ठाक। और आज बन रहे हैं दाल और चावल। ठीक है, देखते हैं, किचन में चलते हैं। चावल बन चुके हैं, दाल को लगाना है तड़का। बात होती है कि हल्की सी छोटी सी बात हो तो उसको जब तड़का लगा के पेश करती है ना घर की आहो, ठीक हो गया। फिर जब वो तड़के लगते हैं ना फिर आप कहेंगे जन्नत तेनू की हो गया है। ठीक है, मैं सच्ची सच्ची बातें करती हूँ, ज़रा ज़माने के मुताबिक ही हैं। तो फिर क्या होता है कि फिर ज़रा 2-3 ख़ानदानों में ना वो होता है। ठीक है, तो आज मैं बनाने लगी हूँ दाल और चावल। भाभी चावल बना गई है और ये देखें दाल को लगाऊंगी तड़का। सही सही बताएं आप लोगों के घर में क्या बना है। ठीक है, मैं कहती हूँ कि व्लॉग मैं डालती रहूँ, तुसी वेखो या ना वेखो, मैं तो व्लॉग जिन्हें पाना ही पाना है। ठीक हो गया, तो चलो जी दाल को तड़का लगाते हैं मज़े से। ये माशा अल्लाह जी, ये देखे चावल और दाल। उस दिन मैं ससुराल गई थी, मैं अपने मियाँ से नाराज़ होकर ना ससुराल चली गई। ठीक है, तो उन्होंने बनाए थे दाल चावल इतने मज़े के, मैं कहती हूँ दूसरे लवाजमात भी थे लेकिन हम लोगों ने ना बड़े शौक़ से खाए। तब के ना मेरे दिमाग में अड़े हुए थे कि दाल चावल ना, मैं दाल चावल खाने आई, यही 2 दालें खानी हैं। वैसे भी किसी के हाथ का खाना ना ऐसे आपको लगता है जैसे मनो सलवा खा रहे हो आप। तो इधर मैं लगाने लगी हूँ जी तड़का। तो ऑयल ही गायब और घी, जब देखा घी थोड़ा बहुत है, मैं क्या निकला, हाँ वैसे मैं घी भी डाल सकती हूँ, ये डाल लेती हूँ। इधर जी ऑयल भी आ गया, अंदर से बेटी को भेजा था लाने के लिए और मैंने तो घी डाल दिया। मैं कहा चलो घी का तड़का लगाते हैं। हाँ अच्छा, आप बताएं, आप सारे जब आपकी नाराज़गी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? ज़्यादा सारे बहन भाई भाग के मेरी बहनें लेके ही जाती होंगी। तो जब मर्द हज़रात नाराज़ होते हैं मुझे ना तरस भी आया। मैं कहा जब बंदों की लड़ाई होती है वो बेचारे किधर जाते हैं तो कहीं जा भी नहीं सकते। तो मैं और मेरी भाभी नाराज़ होकर घर छोड़ के हम चले गए। हंसी बड़ी आई हम लोगों को। हमने कहा इतनी बस बुराइयाँ करनी है कि वापस हमने घर भी जाना है। हंस हंस के बुरा हाल। तो मेरी ससुराल फैमिली भी बहुत हंसी। मैंने जाते ही कहा मैं लड़ के आ रही हूँ अपने मियाँ से और जगह मिल जाएगी, कहते हैं 100 दफ़ा आएंगी मोस्ट वेलकम। तो मैं कहती हूँ जी हमने कोई इंजॉय किया घर में आके ना। मेरे मियाँ मुझे कहते तू लड़के भी मेरे वाली गई है ना मैंने कहा वो मेरे वाले आपके हैं क्योंकि वो आपका साथ देते हैं। अच्छा किस किस के साथ ये मसला है? मेरे पेरेंट्स तो है नहीं हैं, ठीक है, मेरे 2 भाई हैं और बहन है मेरी, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। तो मेरे मेके हैं ना वो ज़्यादातर साथ ना अपने दामाद का देते हैं, मेरा नहीं देते। पता नहीं उनको शुरू से ही मैं गलत लगती हूँ। तो जो मेरे ससुराल वाले हैं वो मेरा साथ देते हैं। मैं कहा चलो फिर अपने को चलिए, हैं ऐसे ही है ना। फिर जो आपको कम अज़ कम के कि आप अच्छे हैं तो बंदे को बस यही तो सुनना होता है। और कैसा हिसाब होता है, हम राज्य के जितनी मर्जी बुराइयाँ कर लें औरतें अपनी मियाँओं की, हैं मियाँओं की, तो बाहर वाला कोई करे तो उसके हम नोच देती हैं ऐसे बाल कि तेरी ऐसी थी तैसी मैं कहती हूँ उस दिन हमारी हंस हंस के बुरा हाल, मैं और मेरी भाभी हंस हंस के हम गए कि 10 ही नाराज़ होके कार चढ़ के आ गया और फिर हमने फिर वापस उधर ही जाना है। फिर हमने 2 बजे हैं और साथ ही हमें काले आई और हम लोग वापस हमें लेने आ गए। हंस हंस के हमारा बुरा हाल ना। तो अच्छा जी सही दसो मेरी भैनों, जी कि नाल हुंदा है भाई। मैं कहती हूँ जो कहती है ना औरतें, साड़ी तो मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होंगी। दुनिया की सब तो झूठी औरत है वो। ठीक है, मियाँ और बीवी में लड़ाई ना वो कभी हो नहीं सकता। मेरे ख्याल से तो दिन में कोई 10 दफ़ा तो लड़ाई होती है, पक्की बात है, पक्की। तो ये तो एक दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और यही तो ज़िंदगी है, यही तो मज़ा है। बाकी तो अम्मा अब्बा का तो एहतराम किया जाता है, हस्बैंड का भी एहतराम किया जाता है। वो प्यार मोहब्बत की लड़ाई होती है, ऐ क्यों किया, क्यों मेरा कार है मैं किया है, तुसी क्यों किया, वे जो क्यों होती है ना वो क्या कहते हैं लड़ाई होती है। मुझे याद है ना हमारी अम्मा कहा करती थी सारे काम सोरे जाके करियो। हूँ सोरे असी लड़ाई भी ना करिए, छोटे तो लड़ने भी नहीं दी आम बहन भाइयों को। तो मैं सारे काम ऐसे ही तो आके करने ने। हूँ मेरी शादी हो गई, हूँ मैं सारे काम करने, हूँ मैं लड़ना, ठीक हो गया ना तो ये जी बन रही है जी दाल और चावल। कितनी मज़े की बातें सुनाती हूँ मैं आपको, हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अभी तो मुझे लगाना था, मैंने
तड़का उसका लहसुन का, लेकिन मैंने इसका लगा दिया। इसको मैं गाढ़ा करूँगी तो फिर करेंगे नोश। तो देखे पसीने से क्या हाल होता है। अदब करें, एहतराम करें उन औरतों का जो हम लोग किचन में खड़े होकर आप लोगों के लिए खाने बनाती हैं। और बस आप लोग इतना ही कह देना कि ये घर औरत की वजह से है। तो बेशक मुहर्रम आप लोगों को मुबारक, नया साल मुबारक। और इस महीने का एहतराम करें, इबादतें करें, जो मैं शुरा का रोज़ा रखें, दुआएं मांगे। मुझे आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। मुझे दुआ में याद रखा करें प्लीज़। चैनल को ना जो न्यू है ना सब्सक्राइब करो, कमेंट्स होना चाहिए किया करो। देखते हैं ना, कमेंट किया करें, मुझे पता चले कि इसमें क्या फॉल्ट है और क्या ज्यादती है। क्योंकि मैं बिन सोचे बोल जाती हूँ, बस शुरू से आदत है, मैं बस बोल देती हूँ ना, दिल में नहीं रखती बात मैं। लेकिन ऐसी जुबान नहीं है मेरी कि किसी का दिल मेरी वजह से ना आवाज़ार हो, कोई मुझे बददुआओं में याद रखे। अल्लाह माफ़ करे। मेरे हाल से जो किसी ज़माने में दुश्मनदारी भी थी ना कईयों की मेरे से, वो भी कहते हैं हम लोगों को जान के कि हमने क्या किसी से दुश्मनी पाल दी। खुश रहा करे, मुस्कुराते रहा करे। आज कलर लगा है तो आज अच्छा लग रहा है ना, पहले नहीं था अच्छा लग रहा। बड़ा पसीना। मिलते हैं अगले कोई किसी क्लिप में।